मोहन का अपना कोई खेत नहीं था, इसलिए वो दूसरों के खेत में जाकर मेहनत मजदूरी करता और अपना परिवार का गुजारा करता। आजकल मोहन की परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं चल रही थी। वो गांव में काम की तलाश में था, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। आज कुछ काम मिला या नहीं, कुछ पैसों का बंदोबस्त हुआ या नहीं, आज घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। थोड़े दाल चावल थे, बस वही मैंने पका दिए। मैंने काम ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन आजकल गांव में कोई काम नहीं मिल पा रहा। लोग कहते हैं जब फसल की कटाई शुरू होगी तब काम मिलेगा। मैं भी यही सोच रहा था कि इस महीने अब काम नहीं मिला तो हमारा गुजारा कैसे। से होगा। आप चिंता मत कीजिए, भगवान कुछ ना कुछ करके हमारी मदद ज़रूर करेंगे। पापा, इस साल मुझे गुड़िया चाहिए। इस साल जो मेला आने वाला है उसमें मुझे गुड़िया दिला दीजिए। आपने पिछले साल यही कहा था कि इस साल मैं तुम्हें गुड़िया दूंगा। हाँ बेटा, इस साल के मेले में तुम्हें मैं गुड़िया जरूर दूंगा। चलिए अब शांति से खाना खा लीजिए। मोहन और उसकी बेटी खाना खा लेते हैं, तभी उनके घर के बाहर से एक साधु की आवाज आने लगती है। अरे, कोई है? कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। तभी मोहन और उसकी पत्नी ये आवाज सुनकर बाहर आ जाते हैं। माफ कीजिए बाबा, लेकिन हमारे घर में खुद हमारे खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम आपको कहाँ से दें। रुकिए बाबा जी, अभी मेरे हिस्से का खाना बचा हुआ है, मैं अभी लेकर आती हूँ। लेकिन मीना, तुम ये खाना बाबा को दोगी तो तुम क्या खाओगी? क्या तुम भूखी ही रहोगी? हाँ, मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन मेरे दरवाजे पे आए किसी संत को मैं ऐसे खाली हाथ नहीं जाने दे सकती, नहीं तो मुझे पाप लगेगा। मीना ने अपने हिस्से का खाना बाबा को दे दिया और बाबा ने वो खाना खा लिया। बेटी, तुमने मेरी भूख मिटाई है, और किसी व्यक्ति की भूख मिटाना बहुत पुण्य का काम होता है, और तुमने ये पुण्य आज कमाया है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन ये एक जादुई अंगूठी है। तुम इसे अपने पास रखो, और तुम्हें जो भी चाहिए होगा तुम इसे मांग लेना, ये तुम्हें दे देगी। अंगूठी देकर वो साधु वहां से चला जाता है। मीना, तुमने अपने हिस्से का खाना तो उस बाबा को दे दिया, अब तुम क्या खाओगी? काश हमारे पास और थोड़े चावल होते तो तुम भी खा पाती। मोहन ये बात कहता है और वो अंगूठी तुरंत चमक उठती है। मोहन और मीना के सामने एक चावल की थाली आ जाती है। ये देखकर वो दोनों भी चौंक जाते हैं। मीना, देखा, मैंने चावल की बात की और चावल की थाली आ गई। ये अंगूठी तो सच में जादुई है, हम इससे कुछ भी खाना मांग सकते हैं। हाँ, ये जादुई अंगूठी तो वाकई कमाल की है। सुनिए, बहुत दिनों से पूरी सब्जी नहीं खाई, आप इसे पूरी और सब्जी मांग कर देखिए ना। मोहन उस अंगूठी से पूरी सब्जी मांगता है और पूरी सब्जी उनके सामने आ जाती है। तीनों भरपेट भोजन करते हैं। अगली सुबह पापा, आज हमारे गांव में मेला लगने वाला है। आपने कहा था मुझे इस बार गुड़िया दे देंगे, चलिए ना, चलते हैं। हाँ बेटा, आज तुम्हें ज़रूर गुड़िया दूंगा। मीना, चलो आज हम मेले में चलेंगे, सुना है बहुत बड़ा मेला होता है, आज हम भी जाकर देखें। मोहन उस अंगूठी से कुछ पैसे मांगता है और वे तीनों मेले में जाते हैं। उनके गांव में ये मेला हर साल लगता था। वहाँ मेले में दूर दूर से व्यापारी आते थे और अपनी दुकान लगाते। मोहन अपनी बेटी को एक सुंदर सी गुड़िया खरीद कर देता है और अपने पत्नी को एक साड़ी खरीद लेता है। मेले में कुछ खा पी कर वो वापस घर आ जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। मोहन और उसके परिवार का काफ़ी अच्छे से गुजारा हो रहा था। जी, सुनते हो, क्यों ना हम अपना कुछ व्यापार शुरू करें, इससे हमारे घर में चार पैसे भी आएंगे। हाँ मीना, सही कहती हो, व्यापार होगा तो कुछ ज़्यादा पैसे आएंगे और पैसों की बचत भी होगी, क्योंकि गांव में भी कभी कभी काम मिलना बंद हो जाता है। हम कपड़ों की दुकान खोल लेते। ऐसे ही मोहन उस अंगूठी से कुछ पैसे मांगता है और गांव में एक बड़ी कपड़ों की दुकान खोलता है। मोहन अब उस दुकान में बहुत मेहनत करता था। उसकी दुकान में काफ़ी भीड़ होती थी, क्योंकि उसकी दुकान में तरह तरह के डिज़ाइनर कपड़े थे। इसलिए लोग दूर दूर से आकर मोहन की दुकान से कपड़े खरीदते थे। ऐसे ही मोहन के काफ़ी अच्छे दिन चल रहे थे।
लेकिन गांव में यही चर्चा हो रही थी कि मोहन इतना गरीब था, अचानक से कैसे अमीर हो गया। अरे भाई देखो ना, मोहन की दुकान कैसे चल पड़ी है। हाँ भाई, मोहन भी हमारी तरह था, लेकिन उसने मेहनत करके गरीबी से अपना पीछा छुड़ा लिया। हाँ भाई, काश हमारे पास भी ऐसा पैसा होता, हम भी कुछ ना कुछ व्यापार करते और मेहनत करते। मैं मोहन से बात करके देखता हूँ, वो कुछ पैसों की मदद कर देगा तो बहुत अच्छा होगा। तभी मोहन उनके पास चलते हुए आता है। क्या हुआ भाई, क्या बात चल रही है? कुछ नहीं, तुम्हारे बारे में ही सोच रहे थे, तुम कैसे मेहनत करके अमीर बन गए। काश हमारे पास भी इतना पैसा होता तो हम भी कुछ ना कुछ कर ही लेते। अरे भाइयों देखो, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें ये बात बताता हूँ, लेकिन ये बात किसी को भी मत बताना। और मोहन वो जादुई अंगूठी वाली सारी बात उनको बता देता है। मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ और तुम भी अपना कारोबार शुरू करके अपना गुजारा करो। ऐसे ही मोहन उनकी मदद करता है और वो लोग अपना व्यापार शुरू करते हैं और उनका भी व्यापार काफ़ी अच्छे से चल पड़ता है, काफ़ी अच्छा उनका गुजारा हो जाता है। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन की बात है, मीना और मोहन ऐसे ही बातें कर रहे थे, तभी उनके आंगन से आवाज़ आने लगती है। मीना और मोहन आकर देखते हैं तो एक गरीब भिखारी वहाँ पे खड़ा होता है। मीना, लगता है ये बहुत ही ज़रूरीमंद इंसान है। मुझे ऐसा लगता है अब ये अंगूठी देने का वक्त आ गया है। क्यों ना इस भिखारी को हम ये अंगूठी दे दें, ताकि वो भी अपना जीवन अच्छे से गुजार सके। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। हमें अब इस अंगूठी की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे दिन अभी बहुत अच्छे आ गए हैं। हमारे पास अब सब कुछ है। ये अंगूठी की ज़रूरत तो इसको है, तो हम इसे ये अंगूठी दे देते। मोहन वो अंगूठी उसे दे देता है। जैसे ही मोहन उसे अंगूठी देता है तो वो भिखारी उसी साधु के रूप में आ जाता है। वो भिखारी कोई और नहीं था, वही साधु था जो कुछ दिनों पहले आकर उन्हें अंगूठी दे गया था। मोहन और मीना उसे देखकर चौंक जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। मेरे बच्चों, तुम्हारे पास जादुई अंगूठी होने के बावजूद तुमने इसका कभी मोह नहीं किया और तुम्हारे मन में कभी भी लालच नहीं आया। तुमने दूसरों की बहुत मदद की है, तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। ये कहकर वो साधु वहाँ से चला जाता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली कहानी।